अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। ज़ौक़ चैनल के प्रोग्राम शेर व सुख़न की बातें के साथ आज डॉक्टर अदनान खालिद आप सबके रूबरू हैं। हम हर प्रोग्राम में ये कोशिश करते हैं कि आपसे एक ऐसे शायर को मुतारिफ़ कराएं जिसने शेर व सुख़न की दुनिया में अपना नाम कमाया। आज इसी सिलसिले में एक इंतहाई ख़ूबसूरत शायरा, एक इंतहाई मख़सूस लबो लहजे की शायरा फ़ाखरा अंजुम साहिबा हमारे साथ हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वक्त निकाला और आज आप हमारे साथ हैं। फ़ाखरा जी, सबसे पहले तो ये कि मैं ये जानना चाहूँगा और हमारी ऑडियंस ये जानना चाहेगी कि शेर व शायरी की तरफ आपकी रग़बत कैसे हुई? बचपन से लेके अब तक आपको ये इस रुझान ने कब तक़वियत पाई और आप कैसे शेर कहने की तरफ आईं? ऐसा है कि मेरी वालिदा जो थी वो अदब से ख़ासी मानूस थी, पढ़ती थी और किताबें पढ़ने की शौकीन थी। तो शुरू से ही हमारी फ़ैमिली में इस तरह के लोग थे जो पोइट्री लवर थे, कहते नहीं थे बेशक, लेकिन मैंने हमेशा उनसे बुक्स ली और होते होते आगे कॉलेज लेवल तक आए तो शायरी अट्रैक्ट करने लगी। जब परवीन शाकिर को सुनते थे, अमजद इस्लाम अमजद को सुनते थे मुशायरों में, उस वक्त ये था कि हम चूँकि जनूबी पंजाब में थे, वहाँ ऐसा माहौल नहीं था कि हम जाएँ और कोई चीज़ लाइव देखें। तो हमने हमेशा ये चीज़ें टीवी पर देखी, तो ये चीज़ें अट्रैक्ट करती थी हमेशा। और जब किताब आती थी कोई, तो मुझे याद है कि हमने उन लोगों में से जो पैसे दे के तो कहते थे फ़लाँ शायरी की किताब आ गई तो वो लाजमी पढ़नी है। तो हम लोगों ने वहाँ से सोचा नहीं कभी कि कहेंगे, खुद कहेंगे, इस लिहाज से नहीं। लेकिन अम्मी मेरी का कहना है कि बहुत बचपन में मैं काफ़ी मिलाया करती थी। अच्छा, यानी कि बचपन से शौक था। बचपन से तो अम्मी कहती कि हम हंसते थे कि पता नहीं शायरा है। तो ये होता है कि आपकी तबीयत में कोई चीज़ होती है। फिर इवन हम प्रोफेशनल लाइफ में आकर मैंने कहना शुरू किया, और वो भी हमारे एक बार कंपटीशन था बच्चियों का, तो वहाँ पे मेरी उन दिनों प्रिंसिपल्स के साथ लगी हुई थी कि बाहर जो बच्चे हम भेजते हैं वो टॉप करते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा कि मेरी बच्चियाँ, मैंने कहा कैसे लिखेंगी। मैंने फिर पकड़ा, उन्होंने मखसूस बहर दी हुई थी, मखसूस काफ़िया दिया हुआ था, इवन टॉपिक दिया हुआ था किस पे लिखना है। अच्छा। मैंने कहा चले मैं ट्राई करती हूँ, और मैंने 3 चीज़ें जो थी ना वो फटाफट अपनी ऑफिस टेबल पे बैठ के गई। जब कहा तो उन बच्चियों के नाम से मैंने भेज दिया। मुझे तो ये था कि मेरा कैंपस टॉप करे बच्चियों को। इवन मुझे तकलीफ़ तब हो रही थी कि जब मैं उनसे कहूँ कि आप इसको पढ़ो तो वो लहजा ना उनका बने जिसमें मैंने लिखा था। मैं उसे कहूँ बेटा इस तरह से इसको कहो। तो मज़ेदार बात ये हुई कि वो जो 3 चीज़ें मैंने कंपटीशन में भेजी, हालांकि वो काफ़ी नेशनल लेवल का कंपटीशन था, बहुत सारे इदारों ने भेजा था, पहली और दूसरी दोनों पोजीशंस जो थी वो मेरी बच्चियों ने ले ली, वो उस कलाम को मिल गई। मैं अब हैरान थी कि अगर मैं इतनी पाबंद जगहों पे कि जहाँ मुझे आज़ादी नहीं थी, जहाँ हर चीज़ तो उन्होंने दी थी, तो वहाँ अगर मैं इस तरह से कह सकती हूँ और इतनी इमीडिएट बेसिस पे, तो मैं खुद कभी ट्राई क्यों नहीं किया। और तब वो जैसे ओवर फ्लडिंग नहीं होती जब आप कहना शुरू करते हो, तो वो हुआ और इतनी जल्दी हुआ कि वो मैंने जो भी होना हमारा फंक्शन, उसके लिए भी मैंने कहना मैं कहूँगी ना हमारे दायरे में। तो यूँ आगे से आगे बहुत सारा मटेरियल जमा हो गया। फिर सब मुझे कहने लगे कि इसको प्रिंट कराओ। तब तक मैं ना तो कहीं किसी मुशायरे में गई, ना कहीं सिवाय अपने एक मखसूस सर्कल से बाहर नहीं निकली। तो पहली बार मैं खालिद साहब के ही दफ्तर गई थी, और वो भी मुझे उनका पता नहीं था तब तक। मज़े की बात ये है कि मेरे एक दोस्त थे, वो कराची में इस्लामाबाद में होते हैं। मैंने उनसे कहा कि किताब छपवानी है, तो वो किसके पास आना चाहिए, तो उन्होंने कहा खालिद साहब के पास जाए। उन्होंने ही मुझे एड्रेस दिया, उन्होंने नंबर दिया। मैं कॉल करके मैं सर के पास गई और इनसे मैंने कहा कि ये है। उन्होंने उसको पढ़ा, थोड़ा मशकूक भी हुए देखकर, जो एक मखसूस होता है ख़वातीन का कि पता नहीं इनको किसी ने लिख कर दिया। और बाद में जब हमारी काफ़ी फ्रैंकनेस हो गई तो खालिद साहब का अपने ये अल्फाज होते थे कि अगर आप घर से जो उन्होंने सिर्फ एक दफ़ा कहा कि आप ना 2 ज़ुबानों की इजाफत नहीं लगा सकती, वैसे यूज़ कर सकती, तो ये आप इस तरह कर सकती। मैंने कहा सर आप ना अंडरलाइन कर दें जो आपको लगता है कि नहीं हो सकता, तो मैं आपको दूसरी चीज़ उसमें दे दूँगी। और मैंने उन्हीं के ऑफिस में ही बैठे जितनी भी इसमें करेक्शन की, वो वहाँ पे वो टाइप कर रहा होता था, वही मैं उसको लफ्ज़ बदल के दे देती थी। तो वो हैरान होते रहे। फिर कहने लगे कि अगर ये आपस की बात है कि अगर आप घर से कहीं से करके लाती, तो मैंने यही समझना था कि आपको कोई और करके दे रहा है, क्योंकि आपने इसके अंदर जितनी करेक्शंस हैं तो मेरे सामने बैठ के किए हैं। तो इस वजह से मुझे ये भी नहीं आया कि ये कोई और चीज़ है। इस तरह से मतलब बड़ी स्पीडीली फिर मैंने किया। फ़ाखरा जी, ऐसा है कि ये दौर फेसबुक का है
और फेसबुक के दौर में मेरे हिसाब से शेर कहकर उसको पोस्ट करना और फिर उसके ऊपर एक फर्स्ट रिस्पांस ऑडियंस से आने की वजह से जो एक बीच में स्क्रीनिंग का एलिमेंट था, जहाँ पे असातिज़ा को कलाम दिखाया जाता था और वो उस कलाम के हवाले से राय दे देते थे और शायर को पता लग जाता था कि वो कितने पानी में, वो एक चीज़ जो है उसमें कमी आ गई है। आप क्या समझती हैं कि एक उस्ताद का होना शायरी में कितना ज़रूरी है, और इस हवाले से बाद में जैसे 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 आप पुख्ता होती गई एज ए राइटर, आपने क्या किसी बाकायदा किसी शायर को कलाम दिखाया? नहीं दिखाया। मैंने बताया ना कि मैंने तो बड़ा एक्सीडेंटली वो चीज़ें की हैं, और पहला ही जो मेरे कलाम थे वो उनके अंदर इस तरह की गलतियाँ ही नहीं थी। अच्छा। तो इसी वजह से तो खालिद साहब को शक हुआ था। बिल्कुल। और फिर मुझे अभी भी मैं होता तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस से उसको देखती हूँ, मुझे खुद ही पता चल जाता है जहाँ वो चीज़ नहीं मैच हो रही होती, तो मुझे लग रहा होता है कि ये नहीं समझ आ रही होती गलती क्या है। सही। लेकिन वो कितना रिदम, हाँ, वो इंटरनली वो रिदम से, कुछ लोग होते हैं ना जो उसके अरूज में जाकर शायरी करते हैं, उसमें फाइलन फाइलातन में जाकर करते हैं। मैंने अपने रिदम में की है, मुझे रिदम से पता चल जाता है। आप गा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आप ये गा रहे हो और ये इसके अंदर। किताब का नाम माशाल्लाह से क्या है? कुछ मोहब्बत पे बात हो जाए। कुछ मोहब्बत पे बात हो जाए। जी। अच्छा, तो अब हम ये चाहेंगे कि आपसे कुछ कलाम सुने बतौर आपके मेज़बान। मैं 2-4 शेर पेश कर देता हूँ, उसके बाद द ऑडियंस इज़ ऑल योर्स, फिर आप अपना कलाम सुनाइए। एक गज़ल के चंद अशार के, इसीलिए तो उजालों से दोस्ती हुई है, इसीलिए तो उजालों से दोस्ती हुई है कि तेरे आँख झपकने से रोशनी हुई है। इसीलिए तो उजालों से दोस्ती हुई है कि तेरे आँख झपकने से रोशनी हुई है। ज़रूर इश्क की हिद्दत से ये नमी हुई है, ज़रूर इश्क की हिद्दत से ये नमी हुई है कि घास आपके चलने से रेशमी हुई है। ज़रूर इश्क की हिद्दत से ये नमी हुई है कि घास आपके चलने से रेशमी हुई है। और शेर देखिए कि हमें यकीन है इस बाग के नहीं हो तुम, हमें यकीन है इस बाग के नहीं हो तुम, कि हमने चिड़ियों की तादाद तक गिनी हुई है। क्या अच्छा है। और उसी का हक है कि दीवान उसके नाम करूं, उसी का हक है कि दीवान उसके नाम करूं, वो जिसकी याद में दिन रात शायरी हुई है। क्या बात है। और मैं एक नुक्ते पे मरकूज हो गया हूँ तभी, मैं एक नुक्ते पे मरकूज हो गया हूँ तभी, ज़मीन घूम रही थी पर अब थमी हुई है। बहुत अच्छा। और वो हम मिजाज थे लेकिन कभी करीब न थे, वो हम मिजाज थे लेकिन कभी करीब न थे, करीब हो गए हैं जब से दुश्मनी हुई है। बहुत अच्छा। और ज़रा सी देर में दामन का हाल देखेंगे, ज़रा सी देर में दामन का हाल देखेंगे, अभी बबूल के कांटों से दोस्ती हुई है। क्या बात है। और ये लोग यूं ही ग़ज़ाओं को दोष देते हैं, ये लोग यूं ही ग़ज़ाओं को दोष देते हैं, हमारे खून में मोहब्बत की बस कमी हुई है। बहुत अच्छे। और तुम्हारी आँख का काजल बिखर गया है कहीं, तुम्हारी आँख का काजल बिखर गया है कहीं, तभी तो शाम अचानक से सुरमई हुई है। और समझ गया हूँ मैं लहजे की सिलवटें अदनान, समझ गया हूँ मैं लहजे की सिलवटें अदनान, सो जानता हूँ मुलाकात आखिरी हुई है। क्या अच्छा है। हमें यकीन है इस बाग के नहीं हो तुम, कि हमने चिड़ियों की तादाद तक गिनी हुई है। क्या बात। बहुत शुक्रिया। और अब आपसे कलाम सुनेंगे। ज़रूर। दरपेश हैं अलग सी कुछ उलझने वगैरह, दरपेश हैं अलग सी कुछ उलझने वगैरह, मतलूब ही नहीं है ये शोहरतें वगैरह। दरपेश हैं अलग सी कुछ उलझने वगैरह, मतलूब ही नहीं है ये शोहरतें वगैरह। और पैरों से जो लपेटी अपनों की साजिशों ने, पैरों से जो लपेटी अपनों की साजिशों ने, अब काम आ रही हैं वही गर्दिशें वगैरह, अब काम आ रही हैं वही गर्दिशें वगैरह। और बेताब क्या करेगी कोई आम सी तमन्ना, बेताब क्या करेगी कोई आम सी तमन्ना, रखते हैं मुख्तलिफ सी हम धड़कने वगैरह, वाह 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 वाह, रखते हैं मुख्तलिफ सी हम धड़कने वगैरह।
और जब दिल रुबाइयाँ हैं FB और इंस्टा सी, वाह जब दिल रुबाइयाँ हैं FB और इंस्टा सी, फिर कौन झांके हाय ये चिलमने वगैरह। वाह 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 तो सांस लेना फ़र्ज़ की अदायगी हुई है क्या, वाह, तो सांस लेना फ़र्ज़ की अदायगी हुई है क्या, जिए बिना ही जी गए ये ज़िंदगी हुई है क्या। वाह वाह, फिर से कहिएगा। तो सांस लेना फ़र्ज़ की अदायगी हुई है क्या, जिए बिना ही जी गए ये ज़िंदगी हुई है क्या। सुनाई दे रहा है शोर कहकहों का दूर तक, वाह, सुनाई दे रहा है शोर कहकहों का दूर तक, किसी अजीज़ ख्वाब की शिकस्तगी हुई है क्या। वाह, किसी अजीज़ ख्वाब की शिकस्तगी हुई है क्या, और कहीं कदम गलत पड़ा तो पूरी उम्र आएगा। वाह, कहीं कदम गलत पड़ा तो पूरी उम्र आएगा। हम औरतों की ज़िंदगी भी शायरी हुई है क्या, हम औरतों की ज़िंदगी भी शायरी हुई है क्या, और चुभन तलक न दे सके ये ज़िंदगी के आबले। वाह, चुभन तलक न दे सके ये ज़िंदगी के आबले, तो खारदार रास्तों से दोस्ती हुई है वाह क्या। वाह 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 वाह, तो खारदार रास्तों से दोस्ती हुई है क्या, और तुम्हारे कहने पर तुम्हारी राह छोड़ देंगे हम। वाह वाह वाह, तुम्हारे कहने पर तुम्हारी राह छोड़ देंगे हम। ये इश्क ना हुआ ये कोई दिल लगी हुई है क्या, ये इश्क ना हुआ ये कोई दिल लगी हुई है क्या, और इसे भी भाने लग गईं ज़माने तेरी आदतें। वाह, इसे भी भाने लग गईं ज़माने तेरी आदतें, तो फाखरा भी तेरे जैसी आम सी हुई है क्या। वाह वाह वाह, तो फाखरा भी तेरे जैसी आम सी हुई है क्या। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इसी के साथ आज का प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे फ़ाखरा अंजुम साहिबा के साथ। मजीद शायरी और एंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल ज़ौक़ को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।